ऐसे जो होती है उसकी 120 और किले की टिकट की 200। 50 रुपये पर हेड किले का टिकट है। ओके। 30 रुपये पर हेड ये आने और जाने का है। अच्छा, यहाँ से हम लोग बस से फिर जाएंगे उधर। बस से जाते हैं, गोल्फ कार्ट से। यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो फतेहपुर सीकरी बनाया था अकबर ने, वो अपने बच्चे की खुशी में, मतलब जहांगीर की में बनाया था। क्योंकि यहाँ जो बाबर आए थे तो उसने बिल्डिंग नहीं बनाया, हुमायूं ने भी कोई बिल्डिंग नहीं बनाया था, लेकिन बिल्डिंग जो बनाना स्टार्ट किया था वो अकबर ने किया था। तो फतेहपुर सीकरी जो अकबर का आने का रीज़न था वह केवल एक औलाद की चाहत थी, मतलब बच्चे की खातिर। क्योंकि बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थीं, तीनों ही रानियाँ अलग अलग धर्म से थीं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। नाम था जोधाबाई, टर्की सुल्ताना और मरियम। लेकिन जो मुस्लिम रानी थी उसे रुकैया बेगम भी कहा जाता था। पर बादशाह अकबर के उन तीनों रानियों से कोई औलाद नहीं थी। बादशाह अकबर एक बच्चे के लिए परेशान था, तो वो दिल्ली से अजमेर गया था। अजमेर शरीफ में एक दरगाह राजस्थान के अंदर है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की। वहाँ भी उसे नहीं मिला था, लेकिन वहाँ जानकर उसे एक सपना हुआ था कि आप फतेहपुर सीकरी जाओ, अगर आपको औलाद मिलेगी तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, वरना कहीं से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक दरगाह है मैम, जो आपने कभी नाम सुना होगा, हजरत शेख सलीम चिश्ती। अकबर उनके पास आए थे, उनसे आकर आशीर्वाद मांगा था, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था। जो उन्हीं के आशीर्वाद से एक लड़का हुआ था हिंदू रानी से, मतलब महारानी जोधाबाई से। जब अकबर के वो लड़का हुआ तो अकबर ने अपने लड़के की खुशी में ये पूरा ही फोर्ट यहाँ बनाया था। ये जो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था वो 1570 में, मतलब 1570 स्टार्ट किया था और 1582 में ये कंप्लीट हुआ था। 12 साल पूरे किले को यहाँ बनाने में लगा था। तो अभी आप लोग ये जो सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने ख़ास, जो कि अकबर टाइम का, उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस था, जो कि अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ यहाँ बैठते थे और अंदर बैठकर मीटिंग किया करते थे। इस बिल्डिंग को बाहर से देखने में डबल स्टोरी है, पर इसको आप अंदर से देखेंगे सिंगल स्टोरी में। अभी आप आएंगे अंदर से दीवाने ख़ास देखेंगे, प्लीज़ कम। ये उस ज़माने का मैम दीवाने ख़ास, जो कि बीच में अकबर बैठते थे और उनके जो 9 मिनिस्टर थे। हाँ मैडम जी, मीटिंग जो होती थी वो ऊपर ही होती थी, नीचे नहीं होते थे। और ऊपर में जितने भी जो आप 4 साइड में देख रहे हैं, यहाँ उनके मिनिस्टर्स बैठते थे, 9 रत्न, जो ऊपर जाने के रास्ते सामने बने हुए थे, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। तो अभी हम इस बिल्डिंग को बाहर से देख रहे थे डबल स्टोरी में, पर ये पूरा सिंगल स्टोरी में बना हुआ है। सो ये उस ज़माने का उन लोगों का एक पार्लियामेंट हाउस था। जितनी भी जो मीटिंग्स अकबर यहाँ करते थे सर, वो इसी जगह पर करते थे और अपनी सीट पर बैठते थे। और आप एक ये सामने वाली बिल्डिंग देखिएगा सर, इसे पंचमहल बोला जाता है, जो कि पंचमहल मतलब 5 हिस्टोरिकल पैलेस विदाउट बाउंड्री सपोर्ट है मैम। इसको हवा महल भी बोला जाता है। सारा ये पिलर्स पे सपोर्ट किया हुआ है। अकबर अपनी रानियों के साथ में ऊपर बैठकर हवा खाते थे, तो इसको हवा महल भी बोला जाता है। ये उस टाइम का स्कूल था जहाँ बच्चों को सिखाया जाता था डांस वगैरह। अभी आप लोग जो चलेंगे सामने, वहाँ देखेंगे अनूप तालाब और मुस्लिम जो रानी का पैलेस था, जिसको टर्की सुल्ताना बोलते हैं। आप लोग ये जो पैलेस देख रहे हैं मैम, इसे टर्की सुल्ताना पैलेस कहा जाता है, जो कि टर्की की रहने वाली थी। और आप जितना भी ये जो वर्क देख रहे हैं, ये टर्किश आर्किटेक्चर्स में बना हुआ है जी। और ये जो वर्क है ना मैडम, सारा हैंड वर्क है, हाथ का कारीगरी है। और जैसे कि उस टाइम में लोग पत्थर पे बनाते थे। ये मुस्लिम रानी का पैलेस है, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। और आप इसके अंदर कटिंग्स देखिएगा, कुछ जो अंदर देख रहे हैं वहाँ पर, वो सारा, हाँ यस मैम, ये जो आप देख रहे हैं अंदर में मिलर एंड डायमंड लगाए हुए थे पूरे एरिया में। इसके बीच में एक दीपक जलाकर रखते थे, जो कि उसकी काफ़ी सुंदर, मतलब शीशे चमकते थे, जिसे शीश महल भी कहा जाता था उस टाइम में। तो ये सर जिसके जोधाबाई के पीछे बनाया था, क्योंकि पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट उधर ही था। लेकिन इसको बताया गया था बाद में, क्योंकि पहले वो वहाँ रहती थी, उस जगह को छोड़कर उन्होंने फिर इधर शिफ्ट हुआ था। आप लोग ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप मीन खूबसूरत, तालाब मीन टैंक। पहले उनके एक संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन, जो कि दीपक राग गाते थे, जिनके गाने से दीपक जलते थे सर। तो उस टाइम में यहाँ पर रोज़ वाटर भरा रहता था, गुलाब जल। और अकबर को वो जो डबल स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने वाली, अकबर वहाँ बैठकर सुना करते थे। तो वहाँ अकबर बैठते थे, उनके दासियों के लिए जो लोग आते थे, पब्लिक सुनती थी, तो उनके लिए वहाँ बनाया था। रानियों के लिए वहाँ ऊपर था। तो यहाँ पर तानसेन एंड बैजू बाबा का कंपटीशन भी हुआ था सर, जो कि तानसेन हार गए थे।
जी बैजू बैजू बाबरा से, क्योंकि सर उन्होंने दीपक जलाए थे तानसेन ने, और जो मेघ लार गाया था ना उन्होंने उससे बारिश हुई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर हार गए थे। तो जो कंपटीशन हुआ था वह, हाँ उस सर ये रास्ता बना हुआ था मैडम, पहले टूरिस्ट भी जाते थे लेकिन अभी बंद कर दिया वो, क्योंकि काफ़ी पुरानी इमारतें हैं इसलिए। अभी आप सामने देखेंगे अकबर का डाइनिंग हॉल, जहाँ अकबर रहते थे और सोते थे, उनका बेडरूम भी, आइएगा। पूरा उस टाइम का डाइनिंग हॉल था जहाँ पर खाना खाते थे वो। उस ज़माने में टेबल कुर्सी यूज़ नहीं करते थे। इस्लामी कल्चर में ज़मीन में बैठकर लोग खाना खाते हैं, तो अकबर यहाँ बैठकर ज़मीन में दस्तरखान लगा के खाना खाते थे। अलग अलग तरह की डिशें बनकर आती थी, जैसे कि यहाँ लगाई जाती थी पूरी, उसमें से खाना रखाता था। और जैसे आज के टाइम में हम लोग उसको बफे बोलते हैं ना, इसी तरह से खाना उनके लिए बनकर आता था। और जो फाइट हुई थी ना, जो मैंने आपको बताया था जहाँ शाहरुख खान को मारते हैं, वो पूरे एरिया में, परदेश फिल्म के अंदर। अच्छा परदेश में, हाँ। जी, क्योंकि यहाँ बहुत मूवी बनी थी, लेकिन यहाँ जो लास्ट मूवी थी वो मेरे ब्रदर की दुल्हन, मतलब कैटरीना कैफ की। अच्छा। क्योंकि जो दरगाह आप वहाँ देखेंगे सलीम चिश्ती जी का फतेहपुर में जानकर, वहाँ पर जैसे लोग मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं, तो कैटरीना कैफ वहाँ पर कई बार आ चुकी हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सो अभी आप जैसे चलेंगे, अभी आप जोधाबाई का पीछे देखकर आप उधर चलकर आप जोधाबाई की किचन देखेंगे, जो कि राजस्थानी डिज़ाइंस में बनाया हुआ है पूरा उसी कल्चर्स में, और जोधाबाई का पैलेस। तो ये वाला पैलेस आप जो देख रहे हैं सर, ये मरियम पैलेस था, जो कि क्रिश्चियन वाइफ थी अकबर की, जो गोवा की रहने वाली थी। इसको सर गोल्डन पैलेस भी कहा जाता है, मतलब सुनहरा महल। आप लोग ये जो ब्लू ब्लू थोड़ा पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, उस दौर में इसके ऊपर गोल्ड पेंटिंग किया हुआ था, सोने का पानी जैसे बोलते हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा अलग अलग डिज़ाइन में बना हुआ है। कुछ चित्र उस पर अभी भी हैं बाकी, जैसे आप एलिफेंट देखेंगे, फाइटिंग एलिफेंट देखेंगे, वो जो आप देख रहे हैं ना बना हुआ है, उधर में आप देखेंगे पीकॉक, अलग अलग डिज़ाइन में है। एंड यू सी सम पेंटिंग्स मैडम, जो कि अभी भी मौजूद है। हल्का हल्का दिखता है, कुछ ख़राब हो गया है ये फेस जो आप देख रहे हैं। एंड दिस इज़ फॉर राधा। सब अलग अलग डिज़ाइन में, लेकिन एक्चुअली में पुरानी इमारतें 450 साल हो गया है, तो कुछ हट गया है। और ये रास्ते ये थे उसके ऊपर के, ये ऊपर जाते थे मैडम जी, बट अभी। और ये सामने जो देख रहे हैं, बिल्कुल आप सामने जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं जोधाबाई किचन, जो कि रसोई थी उनकी बनाने के लिए। जो खाना बनता था वो सब यहीं से बनने के बाद महलों में सर्व किया जाता था, दिया जाता था। और ये पूरा राजस्थानी डिज़ाइन में बनाया था। जोधाबाई का पर्सनल किचन था या पूरे महल? नहीं मैडम जी, ये जोधाबाई के लिए पर्सनल था, क्योंकि वेज किचन बनाया गया था ये, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन थी जोधाबाई, और ये बराबर से ही उनके लिए नॉन वेज भी था। ये नॉन वेज बाकी लोगों को? हाँ, जैसे कि अकबर, मुस्लिम, क्रिश्चियन वाइफ थी उनके लिए, बाकी की और भी जो लोग खाते थे नॉन वेज, उनके लिए दोनों ही किचन आमने सामने। बाजार लगता था, जो बाहर के दुकानदार वगैरह आते थे शॉपिंग के लिए, सबके लिए बनाया था यहाँ पर। ये पूरा एरिया है। और जो इसके पीछे एक आर्टिफिशियल लेक था, जैसे मैं अभी आपको जोधाबाई का महल बताऊंगा, तो वहाँ पर क्या है ना मैडम जी, 2 बेडरूम बनाए, और दोनों ही बेडरूम अलग अलग हैं, समर एंड विंटर्स के लिए। तो आप लोग ये जो सामने वाला देखेगा, समर बेडरूम था जोधाबाई के लिए, जो कि आप अंदर से अभी महल को देखेंगे। तो इसके पीछे क्या था, झील था, तो इसकी ठंडी हवा आती थी और इसमें से क्रॉस होती थी, मतलब ये समर में यूज़ होता था। और उसके अंदर ही चलकर आप विंटर्स बेडरूम देखेंगे, दोनों ही बेडरूम अलग अलग थे। आइएगा अभी आपका आपने जो सारे महल देखे, सब महल छोटे हैं, और ये पूरा ही महल आप देख रहे हैं जोधाबाई का। सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए था, जो कि जोधाबाई की ये हवेली थी। ये दोनों ही बिल्डिंग सेम है, लेकिन ये समर एंड विंटर्स बेडरूम है उनके लिए, जो बाहर से जो मैंने आपको दिखाया था। समर बेडरूम मैंने आपको उधर से दिखाया था, जो कि इसके पीछे जाली बनी हुई है, वेंटिलेटर्स मतलब हवा के लिए। और ये पूरा चारों तरफ से बाउंड्री में पैक किया हुआ था, तो ये ज़्यादातर विंटर्स में यूज़ होता था, समर एंड विंटर्स बेडरूम। और उनके लिए पर्सनल 2 मूर्ति दी गई थी उनके भाई राजा मान सिंह ने, जयपुर से जो थे, राधा कृष्ण जी की, जो कि राधा कृष्ण जी की वो मानती थी, जोधाबाई रहती है। सामने उनका मंदिर था, टेम्पल, जहाँ पर वो पूजा किया करती थी। पूरा हिंदू आर्किटेक्चर्स में पूरा महल बनाया गया था, क्योंकि वो हिंदू रानी थी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो तुलसी का पौधा हुआ करता था, उसकी वो पूजा किया करती थी। चारों साइड में आप रूम्स देख रहे हैं, ये जो बने हुए मैम,
ये उनकी जो सर्वेंट थी, मतलब काम करने वाली, उनके लिए बनाए गए थे, क्योंकि महल के अंदर बहुत कम लोगों का आना जाना होता था। जो लोग यहाँ रहते थे वही अलाउड होते थे। आप कुछ मंदिर में डिज़ाइंस देखेंगे, देखिए आप, जैसे घंटी वाला बनाया हुआ है, इसमें ये चित्र अलग है। और जैसे आप टीका लगाते हैं ना, सिंदूर, ये वो टीके का निशान है। नारियल कलश जो गंगा जल भरकर लाते हैं उसका, इस तरह से सारे महल के अंदर में वो डिज़ाइन बना हुआ है अलग अलग। और जैसे कि मूर्ति जो लगाते थे ना, राम दरबार लगाते थे, तो सबके लिए अलग अलग बनाया हुआ था पूरा महल में। आप मूर्ति, क्योंकि वो बहुत मानने वाली थी, पूजा करती थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा महल उन्होंने बना कर दिया। कई कारण थे बड़ा बनाने में। ये एक्चुअली में ब्लू इसलिए रहता है ना मैडम, ज़्यादातर ये गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है ब्लू डिज़ाइन। ये डिज़ाइन उसी टाइम का है, वो पेंटिंग्स थे। जैसे कि आप सेमी प्रेसियस स्टोन देखेंगे ना, ज़्यादातर कलर्स वही रखा हुआ है, लेकिन स्टोन नहीं है, वो पेंटिंग्स थे। दोनों ही सेम बनाए थे, वो ब्लू इसी खाली रखा जाता था। ज़्यादातर जो सोने के लिए उनके बेडरूम बनाए थे वो ऊपर थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल ने ऊपर जाने के रास्ते लॉक कर रखे हैं पूरे। जैसे वहाँ पे जो यहाँ पे जो गेट है। जी जी, असल इसको रिकॉर्ड ऑफिस बोलते हैं, जो कि अकबर के एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था राजा टोडरमल। वो यहीं पर रहते थे और जितने भी केस हुआ करते थे उस टाइम में, वो सब यहीं पर आते थे। जो राजा टोडरमल थे वो उस टाइम के ज़मीन की पैमाइश वगैरह, पानी की देखभाल करते थे, वो सब उन्हीं के अंडर में आता था। तो ये उनका पैलेस था। अभी आप चल रहे हैं फतेहपुर फोर्ट देखने के लिए, सामने वाला जो बिल्डिंग है, थोड़ा मतलब अकबर के लिए बुलंद दरवाजा, इसके अंदर चलकर देखेंगे आप, क्योंकि ये अकबर बादशाह हर फ्राइडे के दिन अंदर जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके अंदर जामा मस्जिद बना हुआ है, जिसे फ्राइडे मॉस्क कहा जाता है। शूटिंग भी हुई है ना। चलो उसके अंदर जाने का ये क्या है? यहाँ रख दीजिएगा आप। लाला एक थैला दे दे। हाँ, दरगाह और मस्जिद की वजह से शूज़ अलाउड नहीं होते हैं, यहाँ सब लोग शूज़ रख कर जाते हैं। सो आप इस बैग में रख दीजिएगा अपना चारों जोड़ी। कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को फतेहपुर फोर्ट कहा जाता है, और यही वो फतेहपुर सीकरी किला है जो अकबर ने बनाया है। अकबर ने इस किले को अपने बच्चे की खुशी में बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सलीम की में। और ये जो आप वाइट वाली दरगाह देख रहे हैं ना सामने, यही वो मेन दरगाह है यहाँ पीर बाबा का, हजरत शेख सलीम चिश्ती का, जिन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था लड़के के लिए, और इन्हीं के आशीर्वाद से वो लड़का हुआ था। तब अकबर ने ये फोर्ट बनाया था। जिस लड़के के नाम उसने 3 रखे थे, फर्स्ट नेम सलीम, सेकंड नेम शेखू, थर्ड नेम जहांगीर, मतलब बेटा एक था पर नाम 3 थे। सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं उसे जमा मस्जिद बोलते हैं, फ्राइडे मॉस्क, जहाँ 5 टाइम का लोग प्रे करते हैं, जो कि अभी भी यहाँ नमाज होती है 5 टाइम की। जिस दरवाजे से हम लोगों ने एंट्री करा था, इसी दरवाजे से अकबर हर फ्राइडे के दिन आता था। ये जो साइड से आप लोग दरवाज़ा देख रहे हैं, इसे बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गेट, जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि बुलंद मीन्स हाइट है, दरवाज़ा मीन्स डोर। दरवाजे की हाइट आप उधर चलकर देखेंगे 176 फीट हाइट है मैम। और ये जो रूम है ना सर, यहाँ जो बनाए गए, ये 3 साइड में तरासी है 83, जो कि अकबर टाइम एक स्कूल यहाँ चला करता था, जो बच्चे लोग पढ़ते थे। पढ़ाने वाले जो टीचर थे इस जगह पर, उनका नाम अबुल फजल था, जिन्होंने एक बुक लिखी थी आईने अकबरी। और अकबरी पीढ़ी के किसी की डेथ होती है तो कब्र उनकी यहाँ बनती है। अभी आप लोग देखेंगे, यस मैम, वो लोग यहाँ रहते हैं। अभी आप देखेंगे सबसे पहले इसका मेन गेट बुलंद दरवाज़ा, जो कि दुनिया का सबसे बिकॉज बुलंद मीन्स हाइट है, दरवाज़ा मीन्स डोर। दरवाजे का हाइट 176 फीट है, 54 मीटर्स। नीचे रोड से हाइट लगाया जाता है ऊपर टॉप तक 176 फीट। और जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से हाइट 134 मतलब 134 फीट। लेकिन इसका जो कमान बनाया है ना सर, आर्च, वो 90 फीट। और इसके 3 साइड जो राइटिंग आप देख रहे हैं, आयतें जो लिखी हुई हैं, नकल इसका ताज पर है, क्योंकि ये जगह ताजमहल से पुरानी है। ये अकबर ने बनाई है, ताजमहल अकबर के पोते का है, ग्रैंडसन का। ये विक्ट्री गेट बोला जाता है मैडम। गुजरात, अहमदनगर, चांद बीबी सुल्ताना से एक जंग फतेह की थी, उसकी खुशी में इसको ऊंचा बनाया था। हाँ सर, गुजरात विजय किया था, जो कि आज के टाइम में वो महाराष्ट्र में लगता है, पहले वो उसमें लगता था गुजरात में। और ये सारी सिटी आप देखिएगा फतेहपुर।
अकबर का ये कहना था पब्लिक के लिए, जब लोग यहाँ आते थे तो पहले वो यहाँ नहा धोएं, उसके बाद अंदर जाएं दरगाह पर। ये पूरा जो सिटी आप देख रहे हैं फतेहपुर है, लेकिन आप हल्का सा देखिएगा, फॉग की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। वो जो बाउंड्री बना हुआ है ना सामने टूटा टूटा, ये पूरा ही इस किले का वॉल है जो कि 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस बाउंड्री के अंदर 9 गेट रखे थे अकबर ने, 8 गेट आम पब्लिक के लिए, 1 गेट अपने आने के लिए। जिधर से ये लकड़ी का दरवाज़ा है, लेकिन इसके ऊपर घोड़ों के नाल लगे हुए हैं। जो लोग यहाँ नाल इसलिए लगाते हैं अपनी मेमोरी के लिए। जैसे किसी आम पब्लिक का घोड़ा बीमार होता है, लोग दरगाह पर जाते हैं, मन्नत करते हैं, घोड़ा ठीक होने के बाद मार्केट से नया नाल लाकर यहाँ यादगारी के लिए लगाते हैं। मेमोरी के तौर पर मैम आज भी यहाँ नाल लगाए जाते हैं इस पर। और ये ऊपर देखिएगा आप, जो 2 बड़े वाले नाल देख रहे हैं, वो किसी घोड़े का पैर बड़ा नहीं था, लेकिन ये नाम की वजह से साइज को बड़ा कर सन 1905 में लगाया था ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन ने। आइएगा आप लोग। गाइस, तो आपने पूरा ब्लॉग देखा, तो आज के हमारे गाइड थे और इनका नेम, आप अपना नेम बता दो। मेरा नाम आमिल अली है और मैं फतेहपुर सीकरी से टूरिस्ट गाइड हूँ। और आप लोग कभी आइएगा फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए तो कांटेक्ट करिएगा। और मैडम को आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सारा कुछ, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आए तो इनको गाइड जरूर रखेंगे। थैंक यू।